मनुष्य का जीवन एक निरंतर दौड़ है। हर कोई किसी न किसी चीज़ को जीतने की होड़ में लगा है। कोई धन की दौलत इकट्ठा कर लेना चाहता है, कोई सत्ता पर अधिकार जमाना चाहता है, कोई नाम और यश से पूरी दुनिया को प्रभावित करना चाहता है। और अगर तुम किसी से पूछो कि जीवन में सबसे बड़ी सफलता क्या है, तो एक ही उत्तर मिलेगा, दूसरों से आगे निकल जाना, उन्हें मात दे देना, उनसे जीत जाना। लेकिन मैंने देखा है, जो लोग बाहर की इस जीत में पूरी ताकत लगा देते हैं, वही भीतर से सबसे गरीब होते हैं। तुम लाखों रुपए जीत लो, करोड़ों लोगों की तालियां पालो, मगर अगर अपने मन को नहीं जीता तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि अंत में तुम्हें अपने भीतर ही जीना है। तुम्हारी रात की नींद, तुम्हारे दिल की शांति, तुम्हारे भीतर का मौन, यही तुम्हारा असली धन है। मगर आदमी बाहर भाग रहा है। वह सोचता है अगर मैं दुनिया जीत लूँगा तब भीतर की शांति अपने आप मिल जाएगी। यह सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि भीतर की शांति कभी बाहर से नहीं आती। बाहर की जीत अस्थायी है। आज तुम विजेता हो, कल कोई और तुमसे आगे निकल जाएगा। बाहर की जीत तुम्हें अहंकार देती है, और अहंकार जितना बढ़ता है, भीतर की पीड़ा उतनी गहरी होती है। इसलिए मैंने कहा है, पहले खुद जीतो। इसका मतलब है अपने मन की उलझनों को देखना। तुम्हारे भीतर क्रोध है, ईर्ष्या है, इच्छाएं हैं। अगर तुम इन्हें पहचान नहीं पाते, अगर तुम इनके गुलाम बने रहते हो, तो बाहर की सारी जीत तुम्हें दास ही बनाए रखेगी। मान लो किसी ने धन जीत लिया, मगर गुस्से में अपने ही परिवार को दुखी कर दिया। किसी ने सत्ता जीत ली, लेकिन रात को नींद नहीं आती। तो बताओ, यह कैसी जीत है? क्या इसे विजय कह सकते हो? नहीं, यह हार ही है, भले ही पूरी दुनिया तुम्हें विजेता कहे। असली जीत वही है जब तुम अपने भीतर शांत हो जाते हो, जब तुम्हारे पास जो है उसमें तुम संतुष्ट और प्रसन्न हो जाते हो, जब तुम्हारे भीतर प्रेम उमड़ता है और तुम किसी से लड़ना नहीं चाहते। याद रखो, यह जीत दूसरों के खिलाफ नहीं है, यह जीत तुम्हारे ही मन के खिलाफ है। और जो आदमी अपने मन को जीत लेता है, उसके लिए बाहर की दुनिया स्वयं ही बदल जाती है। अब उसे किसी और पर विजय पाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसका जीवन ही विजय बन जाता है। जीत का असली अर्थ यही है, अपने भीतर को जीतना। यह सबसे कठिन है, लेकिन सबसे सुंदर है। जो यह कर लेता है वही सचमुच राजा है। फिर चाहे उसके पास कोई ताज न हो, कोई सिंहासन न हो, कोई साम्राज्य न हो, उसका आंतरिक साम्राज्य अनंत है। यही है असली जीत, और यही है यात्रा की शुरुआत। जीवन में हर इंसान को लगता है कि उसका कोई न कोई दुश्मन है। कभी हम पड़ोसी को दुश्मन मान लेते हैं, कभी समाज को, कभी हालात को, कभी राजनीति को। हम सोचते हैं कि अगर ये सब सही हो जाए तो हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। लेकिन ज़रा ठहर कर देखो, क्या सचमुच बाहर का कोई व्यक्ति या परिस्थिति तुम्हें दुखी करती है, या दुख का असली कारण तुम्हारे भीतर ही छिपा है? मैं कहता हूँ, तुम्हारा असली दुश्मन बाहर नहीं, भीतर बैठा है। तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा लोभ, यही असली दुश्मन है। ये चुपचाप तुम्हारे भीतर रहते हैं और तुम्हारी सारी शांति को खा जाते हैं। सोचो, पड़ोसी अगर बुरा बोलता है तो चोट तुम्हें क्यों लगती है? क्योंकि भीतर अहंकार बैठा है। अगर अहंकार न हो तो कोई भी तुम्हें अपमानित नहीं कर सकता। क्रोध तुम्हें नचाता है, लोभ तुम्हें गुलाम बना देता है, और ईर्ष्या तुम्हारे हृदय की आग बन जाती है। यह तुम्हारे सबसे करीबी दुश्मन है। कभी कभी तुम बाहर बड़ी जीत हासिल कर लेते हो, लोग तुम्हें विजेता कहते हैं, सफल कहते हैं, लेकिन रात को जब जाते हो नींद नहीं आती, क्योंकि तुम्हारा मन शांत नहीं है। मन लगातार तुम्हें खाता है। अगली जीत कहाँ होगी, अगला पुरस्कार कहाँ से मिलेगा? यह बेचैनी ही बताती है कि असली पराजय भीतर है। एक आदमी था जिसने पूरी दुनिया से लड़ाई की। हर जगह उसने विरोधियों को हराया। वह दूसरों को मात देने में माहिर था, लेकिन जब रात होती वह अपने ही मन से हार जाता। उसके विचार उसे सोने नहीं देते थे। वह बिस्तर पर करवटें बदलता, बेचैन रहता। बाहर की जीत के बावजूद भीतर वह हारा हुआ इंसान था। यही है असली पराजय। जब तक तुम अपने इन आंतरिक दुश्मनों को नहीं पहचानोगे, तब तक तुम्हारी कोई भी जीत अधूरी रहेगी। ये दुश्मन तलवार से नहीं, समझ से जीते जाते हैं।
अगर तुम क्रोध को समझ लो तो क्रोध धीरे धीरे गायब हो जाता है। अगर तुम लोभ को देख लो तो लोभ की पकड़ ढीली पड़ जाती है। अगर तुम अहंकार को पहचान लो तो अहंकार का भार गिर जाता है। मगर यह पहचान तभी संभव है जब तुम भीतर की ओर देखने का साहस करो। आदमी हमेशा बाहर देखता है, दूसरा कहाँ गलत है, लेकिन आत्मा की यात्रा तब शुरू होती है जब तुम पूछते हो मैं कहाँ गलत हूँ, मेरे भीतर कौन सा दुश्मन बैठा है। और ये सवाल जितना गहरा होता जाता है उतना ही साफ हो जाता है कि असली दुश्मन कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा अपना ही मन है। जो व्यक्ति इस सत्य को देख लेता है उसके लिए बाहर के सारे शत्रु गौण हो जाते हैं। वह दूसरों से लड़ना बंद कर देता है क्योंकि उसे असली युद्ध का पता चल जाता है और वह युद्ध भीतर है। इसलिए मैंने कहा बाहर मत देखो, भीतर देखो। वही असली युद्ध भूमि है और वही तुम्हें विजेता बना सकती है। इतिहास में एक नाम बड़ा प्रसिद्ध है, सिकंदर महान। कहा जाता है उसने लगभग पूरी दुनिया को जीत लिया। जहाँ जहाँ गया वहाँ के राजा उसके आगे झुकते चले गए। वह तलवार से जीता, सेना से जीता, रणनीति से जीता। दुनिया ने उसे महान कहा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। वह जीतते जीतते जब मृत्यु के द्वार तक पहुंचा तब उसे एक गहरी सच्चाई का बोध हुआ। उसने अपने मंत्रियों से कहा जब मेरी मृत्यु हो जाए मेरे हाथ ताबूत से बाहर निकाल देना, ताकि लोग देखें जिसने पूरी दुनिया जीती वह भी खाली हाथ जा रहा है। यह घटना प्रतीक है, एक गहरी शिक्षा है। सिकंदर ने पूरी दुनिया जीत ली पर खुद को नहीं जीत सका। उसका जीवन असली मायनों में अधूरा रह गया। सोचो यह कैसी विडंबना है। एक आदमी बाहर से सबसे बड़ा विजेता कहलाया लेकिन भीतर से पराजित ही रहा। उसकी आत्मा कभी शांति को नहीं छू सकी। उसके भीतर की प्यास बुझी नहीं बल्कि और बढ़ती चली गई, क्योंकि जीत जितनी बड़ी होती है प्यास उतनी और तीव्र हो जाती है। बाहर की जीत कभी पूरी नहीं होती। आज तुम एक देश जीत लो तो कल दूसरा खड़ा है। आज तुम एक प्रतियोगिता जीत लो तो कल कोई और चुनौती सामने है। बाहर की विजय एक अंतहीन दौड़ है और इस दौड़ का कोई अंत नहीं, क्योंकि यह मन की इच्छाओं से चलती है। लेकिन भीतर की विजय अलग है। भीतर की जीत में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। भीतर की जीत में न हार है न जीत, वहाँ केवल शांति है। जो व्यक्ति खुद को जीत लेता है उसके लिए यह जीवन ही एक उत्सव बन जाता है। सिकंदर की मृत्यु हमें यही सिखाती है। तुम चाहे कितनी भी दौलत कमा लो, कितनी भी प्रसिद्धि पालो, अंत में सब यहीं रह जाएगा। तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। साथ में केवल तुम्हारा अनुभव जाएगा, क्या तुमने भीतर जीत पाई या नहीं। तुम्हें सिकंदर नहीं बनना है, क्योंकि सिकंदर बाहर तो जीता लेकिन भीतर हारा। तुम्हें अपने भीतर का विजेता बनना है। अगर तुम अपने क्रोध, अपने लोभ, अपने अहंकार पर विजय पालो तो तुम्हें और किसी जीत की ज़रूरत नहीं है। वह विजय तुम्हें मुक्त कर देती है, और जब तुम भीतर से मुक्त हो जाते हो तभी तुम्हारा जीवन सचमुच महान होता है। महानता का अर्थ है गहरी शांति, मौन और प्रेम में जीना। ऐसी महानता सिकंदर को नहीं मिली, लेकिन यह महानता तुम्हारे लिए संभव है। इसलिए मैं कहता हूँ, दुनिया जीतने से पहले खुद को जीतो। वही असली जीत है, वही अमर विजय है। दुनिया की जीत और आत्मा की जीत ये दोनों बिल्कुल भिन्न है। दुनिया की जीत बाहर से होती है और आत्मा की जीत भीतर से। दुनिया की जीत तलवार से, दौलत से, राजनीति से, प्रतियोगिता से होती है, लेकिन आत्मा की जीत मौन से, ध्यान से और प्रेम से होती है। बाहर की जीत हमेशा अस्थायी होती है। आज तुम विजेता हो, कल कोई और तुम्हें हरा देगा। आज तुम्हारा नाम अखबारों में है, कल कोई दूसरा सितारा चमक जाएगा। बाहर की जीत उतनी ही टिकती है जितनी देर तक तालियां बजती हैं। तालियां रुकते ही विजेता फिर अकेला हो जाता है, लेकिन भीतर की जीत का स्वरूप अलग है। जब तुम अपने भीतर की शांति को छू लेते हो तब कोई उसे तुमसे छीन नहीं सकता। वह जीत स्थायी है, क्योंकि वह किसी तुलना पर आधारित नहीं है। वह दूसरों को हराने पर नहीं बल्कि खुद को समझने पर आधारित है। जो व्यक्ति खुद को जीत लेता है वह सहज ही प्रेमी बन जाता है। अब उसमें किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं रहती। वह न किसी को पीछे छोड़ना चाहता है
न किसी को हराना चाहता है, बल्कि उसकी उपस्थिति ही इतनी शांत और प्रेम से भरी होती है कि लोग उसके पास आकर आराम महसूस करते हैं। वह किसी को जीतने की कोशिश नहीं करता, लेकिन उसका मौन, उसका प्रेम, उसका अपनापन लोगों के दिल जीत लेता है। बाहर की जीत अहंकार को बढ़ाती है, भीतर की जीत अहंकार को मिटा देती है। और यही फर्क है। जिसके पास अहंकार है वह हमेशा असुरक्षित रहेगा, उसे हमेशा डर रहेगा कि उसकी स्थिति, उसका नाम, उसका साम्राज्य छिन जाएगा। लेकिन जिसकी आत्मा जीत चुकी है उसके पास खोने को कुछ ना ही होता, वह हमेशा सुरक्षित, हमेशा मुक्त होता है। सोचो, अगर बाहर की जीत ही अंतिम होती तो इतने बड़े बड़े विजेता, सम्राट और अरबपति क्यों बेचैन रहते। इतिहास गवाह है, जिसने बाहर की जीत पाई उसे भीतर की हार का अनुभव हुआ, और जिसने भीतर की जीत पाई उसके लिए बाहर की हार जीत महत्वहीन हो गई। एक साधु सड़क पर भीख मांग रहा हो, फिर भी अगर उसने आत्मा को जीत लिया है तो वह राजा है। और एक सम्राट महलों में बैठा हो पर भीतर हारा हुआ है तो वह दास है। इसलिए मैं कहता हूँ, आत्मा की जीत ही सच्ची विजय है, क्योंकि यह कभी हार में नहीं बदल सकती। यह न समय से बंधी है न परिस्थिति से। यह तुम्हारे भीतर का खजाना है, और जब यह खजाना मिल जाता है तब सारा जीवन एक उत्सव बन जाता है। यही दृष्टि है, यही परम सत्य है। जो अपने भीतर जीत गया उसके लिए सारी दुनिया पहले ही जीती जा चुकी है। जीवन का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं है। बाहर के युद्ध तो बहुत छोटे हैं। कोई तुम्हें गाली दे दे, कोई तुम्हें अपमानित कर दे, कोई तुम्हारे धन पर कब्जा कर ले, ये सब क्षणिक हैं। लेकिन भीतर का युद्ध हर पल चल रहा है। तुम्हारे विचार, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा लोभ, ये सब तुम्हें लगातार खींचते रहते हैं। और ये युद्ध तलवार से नहीं जीता जा सकता। इस युद्ध की एक ही साधना है, ध्यान। लोग सोचते हैं कि ध्यान कोई तकनीक है, कोई कठिन साधना है, लेकिन ध्यान बहुत सरल है। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर की आवाज़ को सुनना, अपने विचारों के बीच की खामोशी को पहचानना। तुम्हारे मन में हर पल विचारों की भीड़ लगी रहती है। जैसे बाजार में शोर होता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर लगातार हलचल होती रहती है, और इस शोर में तुम अपनी असली आवाज़ नहीं सुन पाते। ध्यान का अर्थ है उस शोर से थोड़ा हट जाना, दूरी बना लेना। जैसे ही तुम आंखें बंद करते हो और सांस पर ध्यान लगाते हो, धीरे धीरे विचारों का शोर धीमा होने लगता है। तुम महसूस करने लगते हो कि सांस भीतर जा रही है, सांस बाहर आ रही है, और उस बीच एक गहरी शांति उतरती है। यही शांति तुम्हें विजेता बनाती है। ध्यान तुम्हें दूसरों से नहीं, खुद से जीतने की शक्ति देता है। ध्यान तुम्हें यह दिखाता है कि क्रोध आएगा और जाएगा, लेकिन तुम क्रोध नहीं हो। विचार आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन तुम विचार नहीं हो। तुम सिर्फ साक्षी हो, देखने वाले। जो यह पहचान लेता है वह जीत जाता है, क्योंकि तब उसके पास कोई भी आंतरिक दुश्मन नहीं बचता। वह अब क्रोध का गुलाम नहीं, लोभ का गुलाम नहीं, भय का गुलाम नहीं। वह स्वतंत्र है, मुक्त है। अगर तुम सच्चे विजेता बनना चाहते हो तो ध्यान तुम्हारा मार्ग है। ध्यान से बड़ी कोई साधना नहीं है, क्योंकि यह तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से मिला देता है। एक बार आंखें बंद करो, सांस भीतर जा रही है, सांस बाहर आ रही है। इस पल की जागरूकता ही तुम्हारी विजय है। लोग सोचते हैं कि भीतर की जीत बहुत कठिन है, जैसे कोई बड़ी साधना करनी पड़ेगी, पहाड़ों में जाना होगा, तपस्या करनी होगी। लेकिन सच यह है कि भीतर की जीत बहुत सहज है। यह किसी असंभव काम की तरह नहीं है। यह रोज़मर्रा की जिंदगी के छोटे छोटे कदमों से शुरू होती है। जीवन का रहस्य यही है, छोटे कदम ही बड़े परिवर्तन लाते हैं। तुम्हें एकदम से परिपूर्ण नहीं होना है, तुम्हें बस हर दिन एक छोटी जीत हासिल करनी है। जैसे जब क्रोध आता है तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, बस एक सांस लो, गहरी सांस, और तुम देखोगे कि गुस्सा आधा कम हो गया है। यह एक छोटा सा कदम है, लेकिन यही तुम्हें भीतर का विजेता बनाने की शुरुआत है। फिर लालच आता है, मन कहता है और चाहिए और चाहिए। लेकिन ज़रा रुक कर खुद से पूछो, क्या यह सचमुच ज़रूरी है? ज़्यादातर बार जवाब होगा नहीं, और उस क्षण तुमने एक जीत पा ली, क्योंकि तुमने लोभ को तुम्हें नियंत्रित करने नहीं दिया।
और तीसरा झूठ, हम झूठ अक्सर बोल देते हैं, कभी डर से कभी लाभ के लिए, लेकिन जब अगली बार झूठ बोलने का अवसर आए तो बस चुप रह जाना। मौन बहुत शक्तिशाली है, मौन कभी धोखा नहीं देता। अगर तुम झूठ की जगह मौन को चुन लो तो यह भी एक जीत है। ये छोटे छोटे कदम सुनने में मामूली लगते हैं, लेकिन यही तुम्हारे जीवन का चेहरा बदल देते हैं। हर दिन अगर तुम एक एक छोटे कदम से आगे बढ़ो तो धीरे धीरे भीतर की जीत तुम्हारे लिए स्वाभाविक हो जाएगी। याद रखो, जीवन कोई दौड़ नहीं है, तुम्हें किसी से तुलना नहीं करनी, तुम्हें बस कल से थोड़ा बेहतर होना है। आज अगर तुमने एक सांस लेकर गुस्से को रोका, आज अगर तुमने एक बार लालच पर सवाल उठाया, आज अगर तुमने एक झूठ की जगह मौन चुना, तो तुमने खुद को जीतने की दिशा में कदम रख दिया। छोटे छोटे कदम ही तुम्हें बड़ा विजेता बनाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे यही कदम तुम्हें ध्यान, मौन और प्रेम की गहराई में ले जाएंगे। भीतर की जीत कोई दूर का सपना नहीं है, यह तुम्हारे आज के छोटे छोटे निर्णयों से शुरू होती है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, हम बार बार निश्चय करते हैं कि अब गुस्सा नहीं करेंगे, अब लालच से बचेंगे, अब सच बोलेंगे, लेकिन बार बार मन हमें हरा देता है। क्या इसका मतलब है कि हम कभी नहीं जीत पाएंगे? यह सवाल बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि हर इंसान अपने भीतर संघर्ष करता है। हर कोई सोचता है कि वह कल से नया होगा, कल से अच्छा होगा, लेकिन कल आता है और वही पुराना मन, वही आदतें, वही दुर्बलताएं सामने आ जाती हैं। फिर हम निराश हो जाते हैं। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, हारना ही जीत की शुरुआत है। जब तुम बार बार हारते हो तो ये बुरा नहीं है, ये संकेत है कि तुम कोशिश कर रहे हो। अगर तुम प्रयास ही न करते तो हार कहाँ से आती? हार ये बताती है कि तुम्हें जीत की चाह है। लेकिन याद रखो, इस हार को छिपाना मत। लोग अपनी हार को ढकने की कोशिश करते हैं। वे दिखाते हैं कि वे जीत रहे हैं, जबकि भीतर से टूटे हुए होते हैं। सच तो यह है कि जब तुम ईमानदारी से अपनी हार स्वीकार कर लेते हो, तभी असली परिवर्तन शुरू होता है। हार को स्वीकार करने का मतलब है अहंकार को छोड़ना। अहंकार हमेशा कहता है तुम विजेता हो, तुम गलत नहीं हो। लेकिन जब तुम कहते हो हाँ मैं हार गया, मेरा मन मुझ पर हावी हो गया, तब अहंकार का पहला दरवाज़ा टूट जाता है। और जैसे ही अहंकार ढीला पड़ता है, शांति धीरे धीरे भीतर उतरने लगती है, क्योंकि सच स्वीकार करने से मन हल्का हो जाता है। तुम खुद को दोष देना बंद कर देते हो, दूसरों से तुलना करना बंद कर देते हो। तब धीरे धीरे तुम देखोगे कि हार गायब हो रही है। असल में हार और जीत दोनों वहीं तक हैं जहां प्रतियोगिता है। जब तुम भीतर देखना शुरू करते हो तो समझ में आता है ये जीवन कोई दौड़ नहीं है। तुम्हें किसी को हराना नहीं है, तुम्हें किसी से आगे नहीं निकलना है। भीतर की यात्रा प्रतिस्पर्धा से परे है। वहाँ केवल जागरूकता है, केवल मौन है। और जहाँ प्रतियोगिता नहीं, वहाँ हार जीत भी नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम बार बार हार रहे हो तो घबराओ मत। उस हार को गले लगाओ, क्योंकि वही हार तुम्हें भीतर ले जाएगी। वही हार तुम्हें अहंकार से मुक्त करेगी। और जब अहंकार खत्म हो जाएगा, तब तुम देखोगे कि असली विजेता तुम पहले से ही हो। याद रखो, हार कोई अंत नहीं है। हार तो वह द्वार है जिससे गुजरकर तुम शांति और आत्मा की सच्ची जीत में प्रवेश करते हो। जीवन में एक सुंदर कथा आती है। ये कथा है अंगुलीमाल की। अंगुलीमाल एक डाकू था। वह इतना क्रूर हो गया था कि जब भी किसी को मारता, उसकी उंगली काटकर अपनी माला में जोड़ लेता। सैकड़ों उंगलियों की माला उसने बना ली थी। उसका नाम ही पड़ गया अंगुलीमाल। उसका नाम सुनते ही कांप जाते थे। लेकिन देखो, चाहे कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भीतर कहीं ना कहीं एक बीज होता है परिवर्तन का। वह बीज दबा होता है पर मरता नहीं। एक दिन बुद्ध वहां से गुजर रहे थे। लोगों ने कहा, भगवान उस रास्ते पर मत जाइए, वहां अंगुलीमाल है, वह निर्दयी है, आपको भी मार देगा। बुद्ध मुस्कुराए और उसी मार्ग पर निकल पड़े। अंगुलीमाल ने दूर से देखा। उसने सोचा, आज एक सन्यासी आया है, इसे भी मार दूंगा। वह तलवार लेकर दौड़ा। लेकिन आश्चर्य, बुद्ध चल रहे थे धीरे धीरे, शांति से। अंगुलीमाल दौड़ रहा था, फिर भी वह बुद्ध को पकड़ नहीं पा रहा था। थककर उसने कहा, रुको। बुद्ध रुके और बोले, मैं तो रुका हुआ हूँ, तुम रुको। मैं हिंसा से बहुत पहले रुक चुका हूँ।
तुम अभी भी दौड़ रहे हो हिंसा में, पागलपन में। पहले खुद को रोकना सीखो। ये शब्द बिजली की तरह अंगुलिमाल के हृदय में उतर गए। वह कांप उठा, उसकी तलवार हाथ से गिर गई। उसने बुद्ध के चरणों में सिर रख दिया और कहा, मैं बहुत हार चुका हूं, बहुत लूट चुका हूं। क्या अब भी मेरे लिए कोई आशा है? बुद्ध ने कहा, हाँ, आशा हमेशा है। पहले खुद को जीत, फिर दुनिया अपने आप बदल जाएगी। और सच ही अंगुलिमाल साधु बन गया। वह वही डाकू जिसने रक्त से खेला था, एक दिन करुणा और ध्यान का प्रतीक बन गया। यह कथा हमें बताती है कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, प्रकाश की संभावना हमेशा रहती है। अंगुलिमाल ने सैकड़ों को हराया था, पर खुद से हारता रहा। जिस क्षण उसने खुद को जीता, उसी क्षण उसका जीवन बदल गया। यह भीतर की जीत, यही है आत्मा की विजय। और यही सबसे सुंदर जीत है, क्योंकि इसमें कोई और पराजित नहीं होता। जब तुम खुद को जीत लेते हो, तब पूरा अस्तित्व तुम्हारा मित्र बन जाता है। तब न हिंसा रहती है, न लालच, न भय, केवल प्रेम रह जाता है। तो याद रखो, दुनिया को जीतना आसान है, लेकिन स्वयं को जीतना यही असली तपस्या है। और जब यह हो जाए तो जीवन स्वयं ही करुणा और आनंद की धारा बन जाता है। जब तुम खुद को जीत लेते हो, जब भीतर के तूफान शांत हो जाते हैं, तब तुम्हारे भीतर कुछ अद्भुत जन्म लेता है, प्रेम का फूल। यह प्रेम किसी को जीतने की कोशिश नहीं करता। यह प्रेम किसी सौदे या शर्त पर आधारित नहीं होता। यह प्रेम केवल बहता है, जैसे झरना बहता है, जैसे फूल अपनी खुशबू बिखेरता है। तुमने ध्यान दिया होगा, साधारण जीवन में प्रेम अक्सर एक अपेक्षा बन जाता है। हम कहते हैं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, लेकिन बदले में तुम भी मुझे चाहो। यह प्रेम नहीं है, यह सौदा है। सच्चा प्रेम तब खिलता है जब तुम्हें भीतर से पूर्णता मिल जाती है, जब तुम्हें अपने अस्तित्व पर भरोसा हो जाता है, जब तुम्हारे भीतर कोई खालीपन नहीं रहता। तब तुम दूसरों से प्रेम करने लगते हो बिना किसी शर्त के। और यह केवल तब संभव है जब तुमने पहले स्वयं को जीता हो। क्योंकि अगर भीतर खालीपन है तो तुम प्रेम नहीं करोगे, तुम केवल पकड़ोगे। तुम्हारा प्रेम स्वामित्व में बदल जाएगा, ईर्ष्या में बदल जाएगा। लेकिन जब आत्मा से जुड़ाव हो जाता है, तब प्रेम स्वतंत्र होता है, खुला होता है। प्रेम ही सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि इसमें कोई हारा हुआ नहीं होता। तुम किसी को हरा कर नहीं जीतते, तुम केवल दिलों को जोड़ते हो। और देखो, यह जीत कभी हार में नहीं बदलती। धन की जीत एक दिन छिन जाएगी, सत्ता की जीत एक दिन समाप्त हो जाएगी, लेकिन प्रेम की जीत अमर है। यह वही जीत है जो मृत्यु के पार भी तुम्हारे साथ जाती है। एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है। क्या उसने बच्चे को जीत लिया? नहीं, उसने सिर्फ अपनाया है। और यही अपनापन प्रेम की असली पहचान है। जब तुम भीतर शांति में उतरते हो, जब आत्मा से जुड़ते हो, तो तुम्हारा प्रेम केवल किसी व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। तुम प्रेम केवल जीत लिया, पक्षियों से प्रेम करने लगते हो, हवाओं से प्रेम करने लगते हो। फिर प्रेम एक अवस्था बन जाता है, कोई संबंध नहीं, तुम प्रेम में जीने लगते हो। याद रखो, सत्ता का विजेता डर से जीता है, धन का विजेता लालच से जीता है, लेकिन आत्मा का विजेता प्रेम से जीता है। और प्रेम से मिली जीत कभी तुम्हें बोझिल नहीं करती, वह तुम्हें और हल्का और मुक्त करती है। जब आत्मा और प्रेम का मिलन होता है, तब जीवन पूजा बन जाता है। फिर हर क्षण ध्यान है, हर सांस गीत है। फिर तुम दूसरों को जीतने नहीं जाते, बल्कि उन्हें अपनाते हो। यही है अंतिम विजय, प्रेम की विजय। और सच कहूं, यही है आत्मा का उत्सव। पहले खुद को जीतना है, क्योंकि यदि भीतर की हार बाकी रही, तो बाहर की जीत कितनी भी बड़ी हो, अधूरी रहेगी। दुनिया का विजेता एक दिन सब कुछ खो देता है, लेकिन जो आत्मा का विजेता है, वह कभी हारता नहीं। उसकी जीत मृत्यु के पार भी उसके साथ चलती है। यह जीत धन या सत्ता की नहीं होती, यह जीत मौन, प्रेम और शांति की होती है। याद रखो, जीत का असली स्वाद बाहरी शोर शराबे में नहीं है। वह स्वाद तुम्हें अपने भीतर मिलेगा, उस शांति में जो तुम्हारे भीतर गहराई से बसी है। वह शांति तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, बस तुम उसे देखने को तैयार हो जाओ। अब मैं तुमसे कहता हूं, थोड़ी देर मौन हो जाओ,
आंखें बंद करो। सांस भीतर जा रही है, सांस बाहर आ रही है। तुम कुछ मत करो, बस देखो, सांस का आना जाना देखो। विचार आ रहे हैं, जाने दो। ख्याल उठ रहे हैं, गुजरने दो। कुछ मत पकड़ो, कुछ मत दबाओ, बस मौन के साक्षी बनो। याद रखो, मौन कोई करने की चीज़ नहीं है। मौन पहले से ही यहाँ है। तुम्हारे भीतर गहराई में मौन हमेशा मौजूद है। तुम्हें बस उतनी हिम्मत करनी है कि थोड़ी देर अपने विचारों से हटकर उस मौन को देखो। और जब तुम उस मौन को पहचान लोगे तो समझ लेना यही है असली विजय। खुद को जीतना मतलब यही है तुम्हें अब विचारों से, इच्छाओं से, अहंकार से बंध कर नहीं जीना। तुम स्वतंत्र हो। तुम्हारा मन तुम्हारे ऊपर हावी नहीं है। तुम अपने मालिक हो। यही आत्मा की परम जीत है। ये जीवन छोटा है, समय फिसलता चला जाता है। लोग छोटी छोटी चीज़ों में उलझकर बड़े खजाने को खो देते हैं। तुम ऐसा मत करना। हर दिन कुछ क्षण मौन में बैठो। हर दिन अपने भीतर लौटो। धीरे धीरे तुम देखोगे तुम्हारे भीतर प्रेम का फूल खिला है। तुम्हारे चारों ओर शांति का वातावरण है। तुम्हारे स्पर्श से लोग बदल रहे हैं, क्योंकि तुमने खुद को बदल लिया है। पहले खुद को जीत लो, फिर दुनिया अपने आप जीत में बदल जाएगी। अब बस मौन हो जाओ। सांस भीतर जा रही है, सांस बाहर आ रही है, और बस इतना याद रखो, खुद को जीतना ही परम जीत है।